खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श नाम में तमाम देखने वालों और सुनने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अजीज़ों, आज हम एक सरमन सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं और इस सरमन सीरीज़ का टाइटल है डिसर्निंग बिटवीन द रियल एंड फेक फेथ, यानी असली और नकली ईमान का इम्तियाज, या आप इसको यूं भी कह सकते हैं कि असली और नकली ईमान की पहचान। आजकल की दुनिया नकली चीज़ों से भरी पड़ी है। तकरीबन हर असली चीज की नकल मौजूद भी है और असल के मुकाबले में कम कीमत पर आसानी से मिल भी जाती है। आपने रोलेक्स घड़ी का नाम तो सुना होगा। रोलेक्स की असली घड़ी की कीमत गालबन 20 से 25 लाख की है, लेकिन नकली रोलेक्स 10 से 15 हजार में मिल जाती है। अब ये नकली रोलेक्स की घड़ी देखने में तो बिल्कुल असली जैसी दिखाई देती है, लेकिन असली होती नहीं है और पहचानने वाले जो हैं वो फौरन से उसको पहचान लेते हैं कि ये असली है या नकली है। इसी तरह नकली जेवरात की भी बहुत वैरायटी मार्केट में मौजूद है और ये नकली जेवरात दिखने में तो बिल्कुल सोने जैसे लगते हैं, लेकिन सोने के होते नहीं हैं। इसी तरह खवातीन के नकली नाखून, नकली पलकें, नकली दांत मार्केट से बाआसानी मिल जाते हैं। आजकल फेक न्यूज या झूठी खबरों का भी एक रवाज चला हुआ है और उन झूठी खबरों का असलियत के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं होता। इसी तरह सोशल मीडिया पर नकली अकाउंट्स का भी एक बड़ा रवाज चला हुआ है और आप नकली चीजों की एक लंबी लिस्ट बना सकते हैं। अब बहुत सारी जगहों पर शायद नकली चीजों से काम चल जाता है और गुजारा भी हो जाता है, लेकिन एक जगह या एक एरिया ऐसा भी है जहां पर असली चीज के बगैर काम नहीं चलेगा, असली चीज के बगैर गुजारा नहीं होगा, असली चीज के बगैर बात नहीं बनेगी। और आप बिल्कुल दुरुस्त समझे हैं, मेरा इशारा आपके ईमान की तरफ है। इस सरमन सीरीज के बाद आपको असली और नकली ईमान की गहरी पहचान हो जाएगी। इससे पहले कि हम नकली और असली ईमान की बात करें, जरूरी है कि हम ईमान को समझें कि ईमान दरअसल क्या है। यूं तो ईमान की बहुत सी तारीफें की जा सकती हैं, इसको मुख्तलिफ तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन आज हम ईमान की बिल्कुल सादा सी और आसान सी तारीफ करेंगे और उस तारीफ की मदद से हम ईमान को समझने की कोशिश करेंगे। और ईमान की तारीफ करने के लिए, ईमान को डिफाइन करने के लिए मैं अपना दायरा खुदा के कलाम तक महदूद रखूंगा। हम देखेंगे कि खुदा का कलाम हमें ईमान के बारे में क्या सिखाता है। जब हम खुदा की कही बात पर यकीन कर लेते हैं और हमारा ये यकीन हर किस्म के शक से पाक होता है, तो हमारा ऐसा यकीन हमारा ईमान कहलाएगा। मिसाल के तौर पर सूरज आमतौर पर मशरक से निकलता है, लेकिन अगर खुदा आपसे कहे कि कल सुबह का सूरज जो है वो मशरक की बजाय मगरब से निकलेगा, और आप बगैर शक किए, बगैर बहस किए खुदा की इस कही बात पर यकीन कर लें, तो आपका ऐसा यकीन आपका ईमान कहलाएगा। जब आपके नजदीक या आपकी अकल और समझ के मुताबिक कोई चीज नामुमकिन हो, लेकिन खुदा कह दे कि ये मुमकिन है, और आप अपनी सोच, अपनी अकल और अपनी समझ के उलट जाकर खुदा की बात पर यकीन कर लें, तो आपका ऐसा यकीन आपका ईमान कहलाएगा। कलाम मुक़द्दस और भी मुख्तलिफ तरीकों से ईमान की डेफिनेशन करता है या ईमान की तारीफ करता है, लेकिन इस सरमन सीरीज में मैं अपना फोकस थोड़ा महदूद रखूंगा। आइए ईमान की इस डेफिनेशन को खुदा के कलाम में से भी प्रूव करते हैं। जब हम पैदाइश की किताब के 15वें बाब का मुतालिया करते हैं तो वहां पर हमें खुदा और इब्राहिम के दरमियान एक गुफ्तगू मिलती है, एक कन्वर्सेशन हो रही है खुदा के दरमियान और इब्राहिम के दरमियान। इब्राहिम बड़ा दुखी है और खुदा के सामने अपने दिल का हाल बयान करता है और खुदा से कहता है कि मैं तो बे औलाद हूं, लेकिन खुदा उसको जवाब देता है कि तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानद होगी। अब बज़ाहिर तो इब्राहिम की कोई औलाद नहीं थी और इब्राहिम बूढ़ा भी हो चुका था। हम यूं कह सकते हैं कि इब्राहिम की नजर में खुदा की कही हुई ये बात नामुमकिन थी, लेकिन जब खुदा ने इब्राहिम से कहा कि तेरी औलाद आसमान के सितारों की मानद होगी, तो इब्राहिम ने बगैर शक किए, बगैर बहस किए खुदा की इस कही बात पर यकीन कर लिया, और उसके इस यकीन को खुदा का कलाम ईमान कहता है। तो फिर ईमान क्या हुआ? अगर मैं एक जुमले में ईमान की तारीफ करना चाहूं तो वो क्या होगी? खुदा की कही बात का कामल यकीन ईमान है, या खुदा की कही बात की फर्मा बरदारी भी ईमान है।
ईमान की बात तो हो गई, अब असली और नकली ईमान की बात करते हैं। नकली ईमान की कुछ हैसियत नहीं, नकली ईमान बेकार है, नकली ईमान से आपको कोई फायदा नहीं मिल सकता, नकली ईमान आपकी जिंदगी भी तब्दील नहीं कर सकता। अगर आपका ईमान नकली है तो आपका ऐसा ईमान आपको नजात भी नहीं दे सकता। अगर आपका ईमान नकली है तो आपको आपकी दुआओं का जवाब भी नहीं मिलेगा। मैं आपको एक बात की यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि इस सरमन सीरीज के बाद आप ना सिर्फ अपने ईमान को परखने के काबिल हो जाएंगे, बल्कि आपको असली और नकली ईमान की पहचान हो जाएगी। आप असली और नकली ईमान का इम्तियाज करने के काबिल हो जाएंगे। मुमकिन है आप में से बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल हो कि मेरी दुआएं क्यों नहीं सुनी जाती, मुझे मेरी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिलता। यूं तो इसकी बहुत वजूहात हो सकती हैं, लेकिन ऐन मुमकिन है कि इसकी एक वजह यह हो कि आपका ईमान ही नकली है, जिसकी वजह से आपको आपकी दुआओं का जवाब नहीं मिल रहा। नकली और असली ईमान के इम्तियाज के लिए, नकली और असली ईमान की पहचान के लिए याकूब के खत का दूसरा बाब हमारी बहुत मदद करेगा। याकूब के खत के दूसरे बाब की 14वीं से 20वीं आयत में कुछ यूं लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं और अमल ना करता हो तो क्या फायदा? क्या ऐसा ईमान उसे नजात दे सकता है? अगर कोई भाई या बहन नंगी हो और उनको रोजाना रोटी की कमी हो और तुम में से कोई उनसे कहे कि सलामती से जाओ, गर्म और सेर रहो, मगर जो चीजें तन के लिए दरकार हैं वो उन्हें ना दे, तो क्या फायदा? इसी तरह ईमान भी अगर उसके साथ अमाल ना हो तो अपनी जात से मुर्दा है। बल्कि कोई कह सकता है कि तू तो ईमानदार है और मैं अमल करने वाला हूं, तू अपना ईमान बगैर अमाल के तो मुझे दिखा और मैं अपना ईमान अमाल से तुझे दिखाऊंगा। तू इस बात पर ईमान रखता है कि खुदा एक ही है, खैर अच्छा करता है। शयातीन भी ईमान रखते हैं और थरथराते हैं, मगर ऐ नकम्मे आदमी, क्या तू ये भी नहीं जानता कि ईमान बगैर अमाल के बेकार है? इन आयात को पढ़ने और सुनने के बाद मुमकिन है आपके जहन में सवाल आया हो कि याकूब की तालीमात तो पौलुस की तालीमात के बिल्कुल उलट हैं। एक वक्त था मैं भी ऐसा सोचा करता था, लेकिन दरअसल ऐसा हरगिज नहीं है। याकूब और पौलुस की तालीमात एक दूसरे के उलट नहीं, बल्कि एक दूसरे को मुकम्मल करती है, एक दूसरे की ताईद करती है। मिसाल के तौर पर पौलुस की तालीमात सिखाती हैं कि मैं किस तरह जान सकता हूं कि मैं नजात याफ्ता हूं, और याकूब की तालीमात सिखाती हैं कि मैं किस तरह दिखा सकता हूं कि मैं नजात याफ्ता हूं। पौलुस की तालीमात नजात की बुनियाद या नजात की जड़ के मुतल्लिक सिखाती हैं। अब बुनियाद या जड़ नजर नहीं आती, लेकिन याकूब की तालीमात नजात के फल के बारे में सिखाती हैं और फल नजर आता है। आप यूं कह सकते हैं कि पौलुस और याकूब की तालीमात एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। अगर मैं दरिया को कूजे में बंद करना चाहूं तो मैं यूं कहूंगा कि हमारे अच्छे काम हमें नजात नहीं देते, लेकिन हमारे अच्छे काम हमारे नजात याफ्ता होने का सबूत हैं। वापस अपने मजमून की तरफ आऊंगा। असली और नकली ईमान का इम्तियाज या असली और नकली ईमान की पहचान। असली ईमान कैसा होता है या असली ईमान क्या है? इससे पहले कि याकूब रसूल हमें यह बताए कि असली ईमान कैसा होता है या असली ईमान क्या है, याकूब रसूल हमें बताता है कि कौन सा ईमान असली नहीं है, या दूसरे लफ्जों में कौन सा ईमान नकली है। और फिर उसके बाद याकूब रसूल हमें बताता है कि असली ईमान क्या है और असली ईमान कैसा है। एक दफा फिर याकूब के खत के दूसरे बाब की 14वीं आयत पढ़ूंगा। ऐ मेरे भाइयों, अगर कोई कहे कि मैं ईमानदार हूं और अमल ना करता हो तो क्या फायदा? अगर आप कहते तो हैं कि मैं ईमानदार हूं, मगर आपके काम आपके ईमान के मुताबिक नहीं, या आप अपने ईमान के मुताबिक अमल नहीं करते, तो याकूब रसूल ऐसे ईमान को बेफायदा कहता है और मैं ऐसे ईमान को नकली ईमान कहूंगा। असली ईमान सिर्फ कहने तक ही महदूद नहीं होता, बल्कि असली ईमान जो कहता है उसके मुताबिक काम भी करता है, उसके मुताबिक अमल भी करता है। महज ये कह देना कि मैं ईमानदार हूं काफी नहीं है, बल्कि आपको अपने ईमान के मुताबिक कुछ करके साबित करना पड़ेगा कि आप ईमानदार हैं। अपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे तो अपनी गुफ्तगू से, अपने अल्फाज से अपने आप को ईमानदार साबित करने की कोशिश करते हैं।
وہ ہر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں جو ایک ایماندار شخص کو استعمال کرنا چاہیے، مگر ان کا ایمان صرف الفاظ تک ہی محدود ہوتا ہے۔ وہ اپنے ایمان کے مطابق کام نہیں کرتے، اپنے ایمان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ سب لوگ جانتے ہیں کہ خدا کا کلام بھی کہتا ہے اور خدا بھی یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو۔ ہم سب خدا کی اس بات پر یقین بھی کرتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، لیکن بہت سے لوگوں کا ایمان اس بات کو کہنے تک یا اس بات کو صرف ماننے تک ہی محدود ہے۔ جب اس بات پر عمل کرنے کی باری آتی ہے تو بہت سے لوگ اس بات پر عمل نہیں کرتے، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر ایسا ایمان جو صرف الفاظ تک محدود ہوتا ہے اور ایمان کے مطابق عمل نہیں ہوتا، تو ایسا ایمان میری نظر میں نقلی ایمان ہے۔ بہت سے لوگ مسیحی ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ان کا طرز زندگی، ان کے کام مسیحی ہونے کا ثبوت نہیں دیتے۔ کلام مقدس کے مطابق ایسا ایمان جو صرف الفاظ تک محدود ہوتا ہے بے فائدہ ہے، اور میری نظر میں بے فائدہ ایمان جو ہے وہ نقلی ایمان ہے جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ اور جن مسیحیوں کا ایمان نقلی ہے تو پھر ایسے مسیحیوں کو نقلی مسیحی کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اگر آپ کی یسوع پر ایمان لانے کے بعد کی زندگی یسوع پر ایمان لانے سے پہلے کی زندگی سے مختلف نہیں، تو پھر آپ کا ایمان نقلی ایمان ہے، اور آپ کے ایسے ایمان سے آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچنے والا۔ اس کے برعکس اصلی ایمان جو ہے وہ صرف الفاظ تک ہی محدود نہیں ہوتا، بلکہ اصلی ایمان والے لوگ اپنے ایمان کے مطابق عمل بھی کرتے ہیں، اپنے ایمان کے مطابق کام بھی کرتے ہیں۔ ان کے کام ان کے الفاظ کے عین مطابق ہوتے ہیں، اور جب آپ کے کام آپ کے الفاظ کے عین مطابق ہوتے ہیں تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا ایمان اصلی ہے۔ متی کی انجیل کے 7ویں باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، جو مجھ سے اے خداوند کہتے ہیں ان میں سے ہر ایک آسمان کی بادشاہی میں داخل نہ ہوگا، مگر وہی جو میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلتے ہیں۔ عزیزو، صرف کہنے سے بات نہیں بننے والی، کچھ کرنا پڑے گا۔ اپنی زندگی پر غور کریں۔ اگر آپ کا ایمان صرف لفظوں تک محدود ہے تو آپ ایک خطرناک موڑ پر کھڑے ہیں۔ یہ خطرناک موڑ آپ کو خدا کی بادشاہی میں تو لے کر نہیں جائے گا، اور اگر آپ خدا کی بادشاہی میں نہیں جا رہے تو پھر آپ خود سمجھدار ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ عزیزو، اگر میں آپ سے کہوں کہ میں دنیا کا بہترین ڈانسر ہوں تو ممکن ہے آپ کہیں کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہمیں بھی 2 پیر دکھائیں، اور جیسے ہی میں ڈانس کرنا شروع کروں گا تو آپ کو فوراً پتا چل جائے گا کہ میں دنیا تو دور، میں تو اپنے محلے کا بھی بہترین ڈانسر نہیں، کیونکہ مجھے ڈانس کرنا بالکل بھی نہیں آتا۔ اس لیے محض یہ کہنا ہی کافی نہیں کہ میں دنیا کا بہترین ڈانسر ہوں، مجھے ڈانس کر کے اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ میں واقعی دنیا کا بہترین ڈانسر ہوں۔ بالکل اسی طرح محض یہ کہہ دینا ہی کافی نہیں کہ میں ایماندار ہوں، مجھے اپنے ایمان کے مطابق کام کرنے پڑیں گے، مجھے اپنے ایمان کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، اور اگر میرے کام میرے ایمان کے مطابق نہیں تو میرا ایمان بھی نقلی ہے اور میں ایک نقلی مسیحی ہوں۔ عزیزو، یعقوب رسول ایسے ایمان کو بے فائدہ کہتا ہے، اور جس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، جو ایمان آپ کو آسمان کی بادشاہی میں لے کر نہیں جا سکتا، ایسا ایمان نقلی ایمان ہے، اور ایسے ایمان والا شخص نقلی ایماندار ہے، اور نکالوں سے ہوشیار رہیں۔ نقلی ایمان کی دوسری نشانی یہ ہے کہ نقلی ایمان والے شخص کی باتوں میں آپ کو نقلی جذبات نظر آئیں گے۔ یعقوب رسول 2 باب کی 15ویں سے 17ویں آیت میں اس بات کو کچھ اس طرح سے بیان کرتا ہے، اگر کوئی بھائی یا بہن ننگی ہو اور ان کو روزانہ کی روٹی کی کمی ہو، اور تم میں سے کوئی ان سے کہے کہ سلامتی سے جاؤ، گرم اور سیر رہو، مگر جو چیزیں تن کے لیے درکار ہیں وہ ان کو نہ دے، تو کیا فائدہ؟ اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ اعمال نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ اب بظاہر جس شخص کے پاس روٹی نہیں یا جس شخص کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، آپ اس سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کے خیر خواہ ہیں، آپ اس کے درد کو یا اس کی کمی کو محسوس کر رہے ہیں، یا آپ کو اس کا احساس ہے، لیکن ایسے احساس کا کیا فائدہ جو نقلی ہے، جو صرف لفظوں تک محدود ہے۔ اگر آپ کو واقعی اس کی بھوک یا اس کے ننگے پن کا احساس ہے تو آپ اس کو کھانا کھلا کر بھیجیں گے، آپ اس کو کپڑے پہنا کر بھیجیں گے، اس صورت میں آپ کا ایمان اصلی ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا ایمان
सुक्के ते मेलमाइया तक महदूद है तो फिर आपका ईमान नकली ईमान है। अजीजों, असली ईमान अल्फाज तक महदूद नहीं होता, बल्कि असली ईमान वाला शख्स जो कहता है वो करता भी है। लेकिन नकली ईमान वाला शख्स सिर्फ बातों तक ही महदूद होगा, उसका ईमान बस कहने की हद तक है। और ऐसा ईमान याकूब रसूल के मुताबिक बेफायदा है और मेरे मुताबिक नकली है। और ऐसे ईमान वाला शख्स नकली ईमानदार है। नकली ईमान की दूसरी निशानी यह है, नकली ईमान वाले शख्स के जज्बात भी नकली होंगे, उसका एहसास भी नकली होगा। लेकिन असली ईमान वाला शख्स जब किसी के दर्द को, किसी की जरूरत को महसूस करेगा तो ऐसे शख्स के दर्द को कम करने की कोशिश करेगा और ऐसे शख्स की जरूरत को पूरा करने के लिए अमली कदम भी उठाएगा, क्योंकि ऐसा ईमान जिसके साथ अमाल ना हो बेफायदा है। ऐसा ईमान जिसके साथ अमली इकदाम ना हो मुर्दा है। और ऐसा ईमान नकली ईमान है। अजीजों, अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर कीजिए, यह एक इंतहाई संजीदा मामला है। नकली जेवरात से तो गुजारा हो सकता है, नकली दांतों से भी गुजारा हो सकता है, नकली नाखून और नकली पलकें भी काबिल कबूल हैं, मगर नकली ईमान से काम नहीं चलेगा। अगर आपका ईमान नकली है तो आप हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं बन सकते, आप खुदा की बादशाही में भी नहीं जा सकते। और अगर आप हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं तो फिर हमेशा की मौत आपकी मंजिल है। और अगर आप खुदा की बादशाही में नहीं जा रहे तो फिर हमेशा की आग आपका इंतजार कर रही है। अजीजों, ये एक संजीदा मामला है, अपने ईमान को परखें। अगर आपका ईमान नकली है तो अभी मौका है, आप उस नकली ईमान को असली ईमान के साथ तब्दील कर सकते हैं। लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आपके पास मजीद मौका नहीं होगा। अगर आप आज ये पैगाम सुन रहे हैं और आप अभी तक यीशु पर असली ईमान नहीं रखते या आप यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा नहीं मानते, तो आपके लिए मौका है, आप आज अभी इसी वक्त अपनी जिंदगी यीशु को दे सकते हैं। और आपके ऐसा करने से आपकी अबदी मंजिल तब्दील हो जाएगी। आप हमेशा की मौत से निकलकर हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएंगे। आप अबलीस की बादशाही से निकलकर खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। अपने सरों को झुकाइए और मेरे पीछे ये दुआ कीजिए, खुदावंद यीशु, मैं अपने गुनाहों का इकरार करता हूं। मैं ईमान रखता हूं कि तू जिंदा खुदा का बेटा है। मैं ईमान रखता हूं कि तूने सलीब पर मेरे गुनाहों का कफारा दिया है। मैं ईमान रखता हूं कि तू सलीब पर मरा, दफन हुआ और तीसरे दिन रूह कुदस की कुदरत के वसीला से मुर्दों में से जी उठा है। मैं ईमान रखता हूं कि तू जिंदा आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है और मेरी शफायत कर रहा है। मैं ये भी ईमान रखता हूं कि तू बहुत जल्द आने वाला है। मैं तुझ पर असली ईमान रखना चाहता हूं और तेरी कही हुई बातों पर अमल करना चाहता हूं। ऐ खुदा पाक रूह, मेरी मदद और रहनुमाई कर। यीशु मसीह के वसीला से ये दुआ मांगता हूं। खुदावंद आपको बरकत दे।